बच्चों, क्या आप लोग दशमलव वाली संख्या को जानते हैं? क्या दशमलव की जो संख्या है उसके कितने रूप हैं वो भी आप जानते हैं? क्या आप ऐसे दशमलव को भी जानते हैं जो दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो बार बार रिपीट होती हुई चली जाती है? अगर ऐसे दशमलव को जानते हैं तो उस दशमलव को हम भिन्न के रूप में कैसे लेके जाएंगे, क्या वो तरीका आपको पता है? जी हाँ, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए हम यहां पे आज उपस्थित हैं। बच्चों, बेसिकली ये जो दशमलव है, ये दशमलव अशांत दशमलव है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अशांत दशमलव में भी कौन सा बच्चों? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर है, मतलब अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है। तो जब अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है और तो इसको आज हम डील करेंगे, इसे हम पी बाय क्यू के रूप में लिखेंगे कैसे, इसे हम दशमलव से भिन्न में कैसे बदलेंगे, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम आपको एक ट्रिक दे देंगे जिससे आप इस दशमलव वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, दशमलव में जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उसे आप भिन्न में आसानी से देखते ही बदल देंगे। जी हाँ, आज हम इस दशमलव के अनेकों रूप को पढ़ने वाले हैं और इसको हम दशमलव को किस तरह से भिन्न में बदलेंगे, बाय द अगर 3 नंबर में आ जाए तब हम कैसे इसको डील करेंगे, और जब ऑब्जेक्टिव पूछे तब हम आसानी से सेकंड में कैसे इसका आंसर दे दे, आज हम उसी को सीखने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये है कि दिखाइए कि 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3333। इसका मतलब हुआ कि इसको रोकने के लिए हम उस जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उस पर हम क्या कर देंगे बेटा? रैकरिंग लगा देंगे, है ना? ये रैकरिंग कहलाता है। तो ये इस चीजों को हम जो रिपीटिंग मोड होता है, इस डेसिमल को, जो संख्या डेसिमल के बाद रिपीट हो रही है उसको रोकने के लिए हम रैकरिंग का इस्तेमाल कर दिए, तो ये इससे रोका जा सकता है। तो इसको कह रहा है कि पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 ना हो। जी हां, ये क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस को हमें पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त करना है। जब इसे हम पी बाय क्यू के रूप में मतलब कि दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे, तो व्यक्त करने का जो 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए हमको कैसे सॉल्व करना है, और जो ट्रिक जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसके लिए 3-4 मिनट थोड़ी ना खर्च करेंगे, उसको तो हम विद इन द सेकंड हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए ट्रिक क्या होनी चाहिए हम ये भी आपको बता देंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप यहां लिखो, आप क्या कर लेते हैं, ये जो संख्या है माना x, इसे हम क्या मान लिया बेटा? x मान लिया। इसको हमने क्या मानना? x माना। अब x बराबर हम क्या लिख देंगे? 0.3333 है ना? जितना मन करे उतनी बार ये चलता 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 चला जाएगा, है ना? इसका मतलब यही होता है। तो जब आप ये चीजें देखो कि कितनी संख्या रिपीट हो रही है, तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर 3 है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो एक ही संख्या रिपीट हो रही है। जब एक संख्या रिपीट हो तो हमें दोनों तरफ 10 से गुना करना पड़ता है। आपको लिखना पड़ेगा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब बेटा इसको समीकरण 1 मान लो, है ना? इसको 1 मान लो, कुछ भी मान लो, ए बी सी, आप उसको 1 मान लो, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो बराबर के इधर भी आपने क्या करा? 10 से 10 को x से भी गुना कर दिया, और इधर क्या है बेटा? 0.3333 ये चलते हुए चले जा रहे हैं। अब इसको भी आप क्या करो? 10 से गुना कर दो। जब 10 को x से गुना करोगे तो ये तो हो गया बेटा 10x। अब 10 को x से गुना करें तो 10x हो गया। जब इससे गुना करने जाएंगे 0.333 को जब 10 से गुना करने जाएंगे तो ये एक पॉइंट उठ करके इधर चला जाएगा। ये जो पॉइंट यहां है ये उठ करके बस यहां चला जाएगा। लोग भैया ऐसे कैसे? तो एक बार एग्जांपल ले लो, ये 2.45 है। अब इसको गुना कर दो आप 10 से, तो जब इससे गुना करोगे तो अब ये देखो कुछ नहीं, 10 से 1 0 है ना, तो
एक और जीरो मतलब 10, 100, 1000 ऐसी संख्या रहे तो अंतिम में जितने जीरो होता है ना तो ये एक डेसिमल उठ करके उतना चला जाएगा, जितने जीरो होंगे उतने डेसिमल आगे निकल लेगा। तो यहाँ पे एक जीरो है तो ये एक बार उठ करके यहां से यहां चला जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 2 4। अब 2 के बाद डेसिमल था तो ये किसके बाद होगा 4 के बाद डेसिमल, और ये 5 हो गया, ये हो जाएगी। तो भैया ऐसे कैसे, तो आप गुना करके देख लो, है ना। अब जब गुना करोगे इसको 10 से तो ये देखो पहले 0 से 5 को गुना करेंगे तो 0, 4 से तो 0, 2 से 0, मतलब 0 से किसी भी संख्या को गुना करिएगा वो 0 हो जाएगा। गुना करना किससे 1 से है तो यहाँ पे कट लग जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 और 2 को 1 से गुना करेंगे 2। अब यहाँ पे इसको जोड़ोगे 0, ये 5, ये 4, ये 2। अब डेसिमल, यहाँ पे तो डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लगाओ, तो डेसिमल लगाने के लिए आप कितने अंक के बाद डेसिमल था, तो आप कहोगे भैया इधर से गिनो 1 2, इधर 2 अंक है ना तो इधर से भी 2 अंक गिनो 1 2, यहाँ पे डेसिमल लगा दो। तो ये देखो गुना में था 2 के बाद डेसिमल, और जब गुना करके आए लिख करके आए तो क्या हो गया 2 4 पॉइंट, मतलब ये डेसिमल उधर चला गया। और ये जीरो की डेसिमल के बाद जीरो का कोई महत्व होता ही नहीं, तो जीरो लगाओ या नहीं लगाओ मतलब वही चीज है ना। तो एक बार डेसिमल उधर चला जाता है तो ये अब क्या हो जाएगी, ये डेसिमल उठ करके यहां आ जाएगी, ये यहां से उठ करके इधर, तो ये डेसिमल यहां लग गई, ये उठ करके यहां चली गई तो ये यहां लिखा दी हमने, डेसिमल लगा दिए। अब उसके बाद जो संख्या वो एज इट इज ऐसे ही है, ऐसे ही है ना बच्चों, ऐसे ही। अब क्या करो, अब चाहे तो समीकरण इसमें से इसको घटा दो, क्या इसका मान लो 2, इसको क्या मान लो बच्चों 2, तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो आप घटा करके देखो तो ये LHS वाले LHS घटेगा, RHS वाले RHS घटेगा। जैसे 10x में से x को घटाओगे और ये जो है 0.3 सॉरी ये जो है 0.3333 ये जो है संख्या ये किससे घटेगा बच्चों, तो ये इसको घटाना पड़ेगा 0.333, जितनी बार लिखने का मन करो उतनी बार लिख दो, है ना। अब घटाओगे कैसे, तो घटाओ, ये देखो 10 में से एक x गया तो हो गया ये 9x, और ये क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे घटाओ पे एक बार देख लो, घटा करके भी देख लो, ये क्या है 0.3 सॉरी क्या ये 0.3333, आगे भी जीरो का कोई मतलब नहीं होता, अब ऐसे ले लो यहाँ पे। अब घटाने टाइम में इसका जो डेसिमल है ना ठीक इस डेसिमल के नीचे ये होना चाहिए, तो ये डेसिमल यहाँ पे, तो ये इसका डेसिमल पहले यहाँ लिख दो, तो लिख दिया इसका डेसिमल इसके नीचे होना चाहिए। अब इसका डेसिमल के बाद जो संख्या है वो यहाँ पे लिखो, डेसिमल के बाद क्या है 4 बार 3 है तो आप लिख दो 4 बार 3, ये कितना बार भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले क्या है, तो पहले 0 है 0, अब घटा दो, घटाओगे 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया 0, डेसिमल, और ये बच गया 3, क्या बच गया 3। तो आप यहां पे लिख दो 3.00, 3.00। तो ये अब देखो अब पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद तो इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो आप यहां पे ऐसा भी लिख सकते। तो अब x को अकेले करोगे तो x को अकेले करोगे, जो 9 इधर मल्टीपल में है उधर जाकर के क्या हो गया डिवाइड में हो जाएगा, ये 3 ऐसे रह जाएगा 9 हो गया। तो ये इसको अब चाहे तो इसे आप छोटा भी कर सकते, क्या कर सकते बेटा छोटा भी कर सकते, ये आपको p/q के रूप में लिख दिए। तो क्या भैया एक छोटी सी क्वेश्चंस के लिए क्या इतना समय लगाना जरूरी है क्या, नहीं बच्चों, इसका ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है, तो ये देखो हाँ ये 5.4 इसको भिन्न के रूप में लिखिए, इसको डेसिमल में है ना इसको भिन्न के रूप में लिखिए। तो आप क्या करते थे इस संख्या पे ऐसे ही लिख देते थे, अब इसको ऊपर हटा करके नीचे क्या लगा देते एक, और इस डेसिमल के बाद जितने अंक थे उतने 0 लगा देते थे, तो ये बन के आ गया 54/10। तो ये जो तरीका मतलब एक 0 लगाने का तरीका किसका है, तो शांत दशमलव का है, शांत दशमलव का है। जब रेकरिंग रहे तो उसके लिए क्या है, तो आप जैसे चल रहा है 0.3333, इसको आप शॉर्ट करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो 0 तो ऐसे ही है, ये 3 बार बार रिपीट हो रही है, तो रिपीटिंग को रोकने के लिए हम क्या लगा दिए रेकरिंग। तो जितनी संख्या पे रिपीटिंग होती है उसको भिन्न में बदलने के लिए आप उसी संख्या को पहले ऐसे लिख लो, और जितने पे रैकरिंग है उतने बार 9 लिख दो, ये उसका शॉर्ट ट्रिक है। क्या बेटा शॉर्ट ट्रिक, जैसे आप यहां पे 0.47 है, 0.4747
चलते हुए चले जा रहा है, चलते हुए चले जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए आपको क्या पता है कि भैया कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, तो भैया 474 बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको पहले 0.47 इस पर रैंकिंग डाल दो। हाँ, कितने संख्या पे रैंकिंग लगी है, तो भैया 2 संख्या पे, पहले तो इसको ऐसे ही लिखो, लिख दिया। कितनी इस पे रैंकिंग चला, 2 पे, तो 2 बार 9 लगा दो, हो गया। क्या चीजें समझ में आई क्या? एक तो ट्रिक भी पता चल गया, और आपको जब 3 नंबर पूछा जाए तो ऐसे भी पता चलेगा, है ना? ये समझ में आ गई क्या? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।